नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, जब जांघों की साइज़ जो है वो बड़ी होने लगती है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि बहुत जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, खासकर समर वेकेशन के अंदर। क्योंकि जब जांघों की साइज़ बड़ी होती है और जब आप लोग चलते हैं तो ये जांघें जो हैं आप लोगों को परेशान करती हैं। जब आपस में टच होती हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और वहाँ पर जांघ लगने का डर आप लोगों को बन जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपनी जांघों को लीन करना या हम लोग कहें उसका फैट कम करना, तो आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के नाम और उनको कैसे करना है वो भी बताते हैं। सबसे पहला है लेग स्ट्रेच विद सपोर्टिव वॉल, यानी कि आप लोगों को अपनी लेग को स्ट्रेच करना है, अपनी थाइस को स्ट्रेच करना है और वो भी एक वॉल के सहारे, या आप लोग किसी का भी सहारा ले सकते हैं, दीवार का ही नहीं, आप लोग किसी का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आप लोगों को जो फ़र्क महसूस होगा वो क्या होगा, जो थाइस की मसल्स हैं, कुछ मसल्स होती हैं थाइस की जो प्रभावित होती हैं, इससे आप लोगों का जो हिप फ्लेक्सर्स मसल्स हैं उनमें भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। जांघों पर जो फैट होता है वो एक्चुअल में हिमस्ट्रिंग्स पर आप लोगों को होता है और वही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हिमस्ट्रिंग जो है वो मसल्स बनी होती है बाइसेप्स से और सेमी टेंडिनोइसिस से। तो ये दोनों मसल्स जो है बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस, उन दोनों को लीन करने के लिए, उन दोनों पे से फैट हटाने के लिए मैं आज आप लोगों को ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो है वॉल स्ट्रेच जो एक्सरसाइज आप लोग कह सकते हैं, लेग स्ट्रेच विद द वॉल या सपोर्टिव वॉल। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस जो होगी, जो मसल्स हैं उन पर जिसी भी प्रकार का फैट होगा वो टूटने लग जाएगा और आप लोगों की जो मसल्स हैं बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस या हम लोग कहें हैमस्ट्रिंग्स, उसे आप लोग लीन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से। लेकिन जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स है वो टाइट होने लगेगी। अगर वो टाइट होती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे आप लोगों के हिप ओपनर्स जो हैं उस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को मदद मिल सकती है। जो लोग हिप फ्लेक्सर्स या आप लोग कहें जिनको हिप्स में पेन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी एक्सरसाइज जो है वो काम की है। और इस एक्सरसाइज से आप लोगों के जो पैर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि वेस्टस और रेक्टस फेमोरिस, ये दोनों मसल्स जो हैं वो ऊपर वाली मसल्स होती हैं थाइस के, तो इन पर नहीं, लेकिन बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस पे असर देखने को मिलेगा। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। लेग स्ट्रेच ही करना है लेकिन बैक साइड, पीछे की साइड में आप लोगों को लेग स्ट्रेच करना है। अब इस एक्सरसाइज में क्या होता है, इस एक्सरसाइज में आप लोगों की जो, जैसा कि मैंने कहा, बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस, इस पर भी असर देखने को मिलता है। और ये एक्सरसाइज जो है आप लोग वार्म अप के बाद में करें। वार्म अप यानी थोड़ा सा अगर आप लोग ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद में ये एक्सरसाइज करना ना भूलें। इस एक्सरसाइज को चाहे आप लोग 1 मिनट ही क्यों करना कर लें, लेकिन इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड बैंड बैक किक। रिस्ट्रिक्टेड जो बैंड होता है उसमें आप लोग जब बैक किक लगाते हैं तो आप लोगों की जो मसल्स प्रभावित होती हैं वो प्रभावित होती है वेस्टस मसल्स और रेक्टस फेमोरिस मसल्स। इस मसल से आप लोग जो है अपने लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं, साथ ही आप लोग जो हैं उन पर मसल्स मास को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब आप लोग रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ बैक किक लगाते हैं तो इससे आप लोगों का मसल्स मास जो है वो इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं हम सिट ऑन सिंगल लेग एंड अपोजिट लेग स्ट्रेट, मतलब एक पैर पर आप लोगों को बैठना है और दूसरा पैर जो है आप लोगों का स्ट्रेट पोजीशन पे रहता है। तो ये देखिए, जब आप लोग बैठते हैं और दूसरे पोजीशन पर आप लोग स्ट्रेट पोजीशन पे रहते हैं तो आप लोग पैर का निचला हिस्सा जो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें बाइसेप्स और सेमी टेंडिनोइसिस जो है वो निखर कर आती हैं। कहने का मतलब है उन मसल्स पर जमा हुआ फैट टूटता है और वो पतली होने लगती हैं या लीन होने लगती हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज के अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है बर्ड पोज। और बर्ड पोज जो है वो एक्चुअली में बनी ही किसके लिए है, वो एक्चुअली में बनी इसके लिए ही है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बनी है। इस मसल्स का इस्तेमाल करके आप लोग अपने ग्लूट्स मसल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों की जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको भी आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने अंदर फ्लैक्सिबिलिटी ला सकते हैं
आप लोग जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टैंडिंग पोजीशन, नी बेंट मूव अप डायरेक्शन। यानी कि आप लोगों को बेंट करना है। ये आप लोग खड़े रहकर ये एक्सरसाइज करें और अपनी नीज को बेंट करें अप डायरेक्शन के अंदर। तो आप लोग देखेंगे जो आप लोगों की ग्लूट मसल्स हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। जो टारगेट मसल्स हैं इस एक्सरसाइज की वो है ग्लूट मसल्स और आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो इससे आप लोगों का जो नीज है उसमें भी आप लोगों को मदद मिलती है। इससे आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज रहती है। साथ ही आप लोगों का जो बैलेंस है वो भी आप लोगों का बॉडी का इम्प्रूव होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी आप लोग स्ट्रेच करें, किसी प्रकार का भी स्ट्रेच करें, चाहे वो ओब्लिक्स के लिए स्ट्रेच करें या लेग्स के लिए स्ट्रेच करें या आर्म्स के लिए स्ट्रेच करें, तो आप लोग दोनों के साथ आप लोग वो चीज़ कीजिएगा, अप एंड डाउन डायरेक्शन या लेफ्ट या राइट डायरेक्शन, मूव अप एंड मूव डाउन डायरेक्शन, सिट अप एंड सिट डाउन। यानी कि आप लोग अगर ये मूव एक पैर के साथ कर रहे हैं तो दूसरे पैर के साथ भी करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट विद वेट। आप लोग जो हैं स्क्वाट लगा सकते हैं और वो भी वेट के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ये है कि जब स्क्वाट आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों के नीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला था। तो इससे मसल्स जो है वो लीन होती है, मसल्स मास इंक्रीज होता है और फैट, बेकार का जो फैट है वो रिड्यूस होता है। पसीना बहुत निकलता है इस एक्सरसाइज से और ये एक्सरसाइज जो है आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं आप लोगों की क्वाड्स मसल्स के लिए भी, और जैसा कि मैंने कहा क्वाड्राइसेप्स के लिए भी ये मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरा जो पैर है, जो पूरी थाइज हैं, उनमें इम्प्रूव लाने का काम जो है वो स्क्वाट एक्सरसाइज विद वेट आसानी से कर लेती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, बटरफ्लाई योगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बाबा रामदेव जी आप लोगों को बताते हैं बटरफ्लाई योगा के बारे में। तो ये मसल्स जो हैं आप लोगों के दोनों मसल्स यानी कि दोनों जांघों को आपस में टकराने से बचाती है और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा है कि आप लोगों की जांघें टकराएंगी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, बोथ लेग स्ट्रेच। अब आप लोगों को दोनों पैर जो हैं वो स्ट्रेच करने हैं इस डायरेक्शन में। अगर ये एक्सरसाइज आप लोगों से हो तो कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं यही चाहता हूं कि दूसरों की भी मदद हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।